4 तारीख को किस तरीके से बिलासपुर के पास लोकल ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। कुछ बातें पता चली है, लेकिन कुछ बातें जो अभी आपके नॉर्मल तरीके से है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के बारे में आप सुन रहे होंगे। उसमें आपका ये रहता है कि गाड़ियों का जो अंतर है 150 से 200 मीटर के अराउंड रहता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मालगाड़ी आगे चल रही है तो इससे 200 मीटर पीछे या जो भी आपके अकॉर्डिंग टू आपका इंडियन रेलवे के नॉर्म्स है उसके अनुसार वो ट्रेन या वो गुड्स पीछे चल सकती है। ठीक है। और जो मेजर रूट है, मेन रूट है, उनमें ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम काम कर रहा है। इसका एक पैटर्न होता है, जैसे कि अगर मैं समझाऊं आपको कि आपका डबल पीला अगर आपको दिख रहा है यानी कि आगे पीला आने वाला है और उसके बाद रेड, ये पैटर्न होता है। मतलब जो लोको पायलट होता है उसके अनुसार काम करता है कि आगे मुझे गाड़ी को रोकना ही है। लेकिन हो सकता है कि डबल येलो के बाद भी हरा आ जाए, क्योंकि गाड़ियों को जो आगे जो चल रही होगी उसका अंतर बढ़ गया होगा, तो आपको जो है थ्रू सिग्नल मिल सकता है। तो ये पैटर्न बहुत सालों से चला आ रहा है। जब हम बचपन में थे, छोटे थे, तो ये होता था कि गाड़ी एक स्टेशन आगे गई है, फिर स्टेशन मास्टर को कॉल आता था और फिर पीछे जो अगला स्टेशन है उससे गाड़ी को सिग्नल मिलता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब इंटरमीडिएट हो गया, इवन इंटरमीडिएट क्या 300-200 मीटर तक भी देखा गया है आपका गाड़ियाँ इस तरीके से चलती है। जैसे कि मैं अपना अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूँ कि शिवनाथ एक्सप्रेस है, किस तरीके से वो आपका कोरबा से नागपुर चलती है। जब मैं रात को ट्रैवल कर रहा था तो गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम थी, काफ़ी धीरे गाड़ी चल रही थी, लेकिन आगे जब देखा मैं तो लगभग 300-400 मीटर के अराउंड गुड्स की जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही थी। इसका ये मतलब हुआ कि आगे गुड्स चल रही है, हालांकि मेरी गाड़ी की स्पीड काफ़ी स्लो चल रही है, तो वो ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम काम कर रहा था उस रूट पर। लेकिन दोस्तों, ऑटोमेटिक तो सिग्नल है, लेकिन जो लोको पायलट है वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो ह्यूमन है। भले 2 लोको पायलट होते हैं, लेकिन अगर छोटी सी गड़बड़ हो गई तो अगर एक सिग्नल को ओवरशूट कर दिया गया, अंतर कम हो गया, गाड़ी की स्पीड कंट्रोल नहीं हुई, तो यहाँ पर आपके रेल मंत्री ने एक बात कही थी, वो वीडियो जरा सुनिए। 2 ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। अगर कोई ट्रेन आ रही है, सामने रेड सिग्नल है, आज हमने देखा लोकोमोटिव के अंदर 2 किलोमीटर दूर अगर रेड सिग्नल है तो भी ड्राइवर को वो रेड सिग्नल कैब के अंदर ही दिखाई दे जाता है। बहुत बड़ा सेफ्टी का फैक्टर है। रेड सिग्नल की तरफ अगर अप्रोच करेगी ट्रेन तो अपने आप स्लो हो जाएगी और रुक जाएगी। तो सेफ्टी के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन में इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब इतना पैसा आ रहा है, हर चीज हो रही है, बार बार न्यूज में खबर निकल के सामने आती है कि 4थी रेल ट्रैक बन रही है, छत्तीसगढ़ में इतनी रेल ट्रैक बन रही है, आपका जो है फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है इसके बीच, तो ये कवच में खर्चा क्यों नहीं हो रहा है? 20-25 साल से इस पे सुन रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी। सेंसर बेस्ड चीज़ें हैं, सायरन बज जाएगा, उसको सिग्नल दिख जाएगा लोको पायलट को वहाँ पर। ऐसा भी नहीं कोई मैनुअली अपने आप ब्रेक लगाने की बात हम कर ही नहीं रहे हैं। मेन है कि लोको पायलट को वो दिखे। 2 रहेंगे तो सेफ्टी रहेगी, 2 तो रहते ही हैं, लेकिन जो आप अपने आई से देख रहे हैं, लेकिन वो सारा चीज़ जो केबिन में हो वही कवच है, एक तरह से आप समझ लीजिए। तो ये सिस्टम क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा है? जबकि कोल के लिए आप 4 लाइन बना दे रहे हो, 5 लाइन बना दे रहे हो और पेपर में दावा कर रहे हो कि देखिए यहाँ से यहाँ की बीच लाइन, और ये जताते हैं कि आम लोगों के लिए ये फ़ायदा हो रहा है। जबकि डेटा देखा जाए तो इतनी कम गाड़ियाँ रहती है। जैसे मैं बात करूँगा कि दल्ली राजरा नाम की जगह है, वहाँ से एक्सटेंड होके आपका दुर्ग से भानुप्रतापपुर भी रेलवे ट्रैक बन गई है, पर कितनी लोकल चलती है, क्या फ्रीक्वेंसी है? लोग तो बाय बस ही जा रहे हैं ना। यानी कि आपने अपने फ़ायदे के लिए, गुड्स के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़े, जल्दी जल्दी माल पहुँचे, कंपनी को फ़ायदा हो, इसके लिए आप काम कर रहे हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी अभी हमको ज़रूरत है फ़िलहाल, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी, उस पर पैसा नहीं डाला जा रहा। ये दिक्कत हो रही है भारत के डेवलपमेंट में कि जिस पे डालना चाहिए पैसा उस पे नहीं डाल रहे हैं, और हमें खनन करना है, माइनिंग इंडस्ट्री को बढ़ाना है, कोल के लिए 4-5-6 रेल ट्रैक बनाना है। तो ये दिक्कत दोस्तों आई। ऑटो सिग्नल को मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और हादसे का अभी पूरा डिटेल सामने नहीं आ रहा है एक्चुअली। जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट ट्राई करेगा कि हम अपना पल्ला झाड़े और
लोको पायलट को फंसाए या किसी और को फंसाए। कोई आधिकारिक कुछ अभी नोटिस जारी आई थिंक अभी तक तो नहीं हुआ है मेरे नॉलेज में, लेकिन फिर भी उसका कोई मतलब नहीं होता है जो रेलवे जारी करती है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।